अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेक्ड चिकन की रेसिपी दे रही हूँ। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। इसको आप एज अ कीटो रेसिपी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पानी में आधा कप सिरका और 1 चम्मच नमक डाला है और उसमें चिकन को 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। उसके बाद मैंने चिकन निकाल के उसमें लंबे लंबे कट लगाए हैं ताकि मेरी मैरिनेशन जो है वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह रच बस जाए। ये मेरी कीटो फ्रेंडली रेसिपी है। अब मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। हाफ कप सिरका, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून, और ऑरिगेनो और रोज़मेरी 1 टीस्पून डालूँगी। इसके बाद 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी और हाथों से मसल-मसल के इसको अच्छी तरह से मसाले को लगाऊँगी ताकि वो इसके अंदर तक रच बस जाए। इस चिकन को ज़्यादा देर तक मैरिनेट ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ़ॉइल की स्टीम में इतना अच्छा और अंदर तक पक जाता है कि इसके लिए किसी भी मैरिनेशन की और ज़्यादा ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं फ़ॉइल पेपर लूँगी, इतना लूँगी कि जो मेरे चिकन के लिए काफ़ी हो। अब इसको मैं ऑयल लगाऊँगी ताकि चिकन जो है जब वो पक जाए तो नीचे जो है वो स्टिक ना हो और इस पे अच्छी तरह से जितने मेरे पीस चिकन के आते हैं तकरीबन 4 पीस जो हैं वो अच्छी तरीके से असेंबल हो जाएँगे। अगर मेरे पास चिकन ज़्यादा है तो मैं इसके 2 से 3 पीस बनाकर भी जो है वो ओवन में रख सकती हूँ। इसको इतने अच्छे तरीके से मुझे फ़ोल्ड करना है और साइड से लॉक करना है कि इसकी भाप जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। मुझे इसमें कोई सुराख नहीं करने और इसको बहुत अच्छी तरह से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सील कर देने हैं। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको करने हैं। ये रेसिपी जो है वो मैं डिफ़रेंट तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर मुझको चरगा बिरयानी बनानी हो तो तब भी मैं इसी तरीके से पहले चिकन रेडी कर लेती हूँ। इसके अलावा जब आप अगर कीटो कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको डिनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको अपनी कचौरियों में भी यूज़ किया है। अभी मैं इसको टोस्टर ओवन में बेक करूँगी और इसका टेम्परेचर जो है वो मुझे 250 जो है वो सेल्सियस पे रखना है और इसकी दोनों ग्रिल्स ऊपर और नीचे वाली मुझे ऑन करनी है और पूरे 1 घंटे के लिए मुझे इसका टाइमर ऑन करना है। पूरे 1 घंटे के बाद जब आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये फुली बेक्ड होगा। आप 1 घंटे के बाद चेक करें और अगर इसमें थोड़ा-सा पानी हो तो आप इसको ड्राई आउट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगा के। मैं इसको कोल्स्लॉ के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।